अली खां महमूदाबाद को 14 दिन की जेल कर दी गई है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एपी सिंह जी है। डॉक्टर साहब 14 दिन की 14 दिन नहीं 14 साल की जेल होनी चाहिए। जो व्यक्ति हमारे देश में रहकर यहाँ का खाकर, यहाँ का गाकर, यहाँ का पीकर, यहाँ कर सोकर, यहाँ जिंदगी चला के, यहाँ अपने बीवी बच्चों को रख के, बच्चों को पाल के देश के खिलाफ बोले। उसने क्या बोला? व्योमिका सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो ब्रिगेडियर, और सोफिया कुरैशी जो कर्नल हमारी रही हैं, उनके ऊपर, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, उनके उन कारनामों पर सवाल उठाए गए। जो लॉन्चिंग पैड आतंकवादियों के 9 ठिकाने खत्म किए गए, उन पर सवाल उठाए गए। जो 11 वहां खत्म किए गए एयरपोर्ट और सबसे एयर सर्विसेज वहां की ठप कर दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने माफी मांगी और वहां जाके गिड़गिड़ाया, जाके सीजफायर किया, उन सबको चीजों को गलत कर दिया। ये अपमान केवल व्योमिका सिंह ब्रिगेडियर और सोफिया कुरैशी कर्नल का नहीं है, ये इस देश की पूरी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, भारत सरकार, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री, देश की माननीय राष्ट्रपति, सारी मीडिया और देश की सुप्रीम कोर्ट, सबका अपमान है। सबसे बड़ा सेना की कार्रवाई पे सवाल कोई नहीं उठाता। सारा विपक्ष तो एक साथ घूम रहा था। अखिलेश, राहुल, जो उनके क्या नाम, एमआईएम के ओवैसी साहब तो साथ साथ घूम रहे हैं मोदी जी के। ओवैसी विदेश भेज रहा है मोदी सरकार, विदेश जा रहे हैं। वो पंगा खोलेंगे जाके पूरा कि क्या क्या हुआ, पाकिस्तान कैसे कैसे डरा, वो बोलेंगे जाके। मतलब ओवैसी तो हमारे साथ, और जो विपक्ष में है, जो विरोध में है, जो नेता प्रतिपक्ष है, खड़गे साहब नेता प्रतिपक्ष विरोध के, वो तो साथ में है, और जो पक्ष की बात करते हैं वो हमारे विरोध में। वो सैनिकों पे सवाल उठाएंगे, आर्मी पे सवाल उठाएंगे, ये सब नहीं चले। अरे होगा कोई राजा वाजा, होगा यार। यहाँ हजारों राजा हमारे डीएनए में, राजतंत्र बसा हुआ है, राजवंश परिवार से हूँ, राजतंत्र हमारे डीएनए में है। लेकिन मजाल क्या जो देश के हित के खिलाफ बोल जाए, देश के खिलाफ बोल जाए। वो भी राजा लोकतंत्र है, होगा कोई राजा वाजा, लोकतंत्र है। जो राजा देश का नहीं हुआ, जो महाराजा देश का नहीं हुआ, मैं उसे देशद्रोही मानता हूँ और कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए उसको। उसने व्योमवैसी की सोफिया कुरैशी की बात को क्या निजी एनालिसिस, क्या? अरे निजी एनालिसिस, प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया देख रही है, यूएसए देख रहा है, पाकिस्तान देख रहा है, यूएनओ देख रहा है, WHO देख रहा है, वर्ल्ड देख रहा है, एक देख रहा है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देख रही है, 140 करोड़ लोग भारत के देख रहे हैं, करोड़ों लोग पाकिस्तान के देख रहे हैं, बांग्लादेश के देख रहे हैं, सारे नेता पक्ष प्रतिपक्ष के लोग देख रहे हैं। और निजी मामला है, घरेलू मामला है। सोफिया कुरैशी बेडरूम की बात कर रही थी, सोफिया कुरैशी किचन की बात कर रही थी, सोफिया कुरैशी अपने बच्चों की बात कर रही थी, सोफिया कुरैशी अपने पढ़ने लिखने की बात कर रही थी। क्या बात करते हो निजी मामला? ये कह रहे कि वो जो बात करी वो सच्चाई धरातल पे उतरनी चाहिए। अरे धरातल पे उतरी नहीं, रॉकेट लॉन्चर लगे नहीं, वहां मरे नहीं आतंकवादी, मरे नहीं, जनाजे उठे नहीं, मौत हुई नहीं, सेना उनको, पाकिस्तान की सेना उनके जनाजे में नहीं गई, मातम नहीं मनाया, मौतें नहीं हुई, कब्रें नहीं खुदी, वहां दफनाए नहीं गए। राजा साहब को दिखाई नहीं दिया? राजा साहब को आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, कोई दक्षिण पंथी की पट्टी बंधी हुई है, उन्हें बस उसी में घूम रहे हैं। उन्हें समझ का माहौल समझना चाहिए, उन्हें जनता नहीं घुसने देगी। ये तो जेल पहुंच गए, अच्छी बात रही, जेल में सुरक्षित तब भी रहेंगे, बाहर नहीं सुरक्षित रहते लोग। उन्हें उन्हीं की राजतंत्र वाले लोग उन्हें कहते क्या कर रहे हैं राजा साहब, अरे तुमने क्या हद कर दी। वो सोच रहे थे कि अंग्रेजी में लिखकर बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को समझ में नहीं आएगा। इस देश में इतने पुराने अंग्रेज हैं कि जवाहरलाल नेहरू की कपड़े पेरिस से धुल के आते थे। मनोज शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार जानते हो ना, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री के कपड़े, ये लुंगी, बनियान, कच्चा अंडरगारमेंट कहाँ धुल के आता था पता? पेरिस में धुल के आता था। क्या बात करते हो? जिन्होंने देश के लिए काम किया, और ये लोग जो पाकिस्तान चले गए उनके वंश। हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो विदेश में पढ़ते थे, उस यूनिवर्सिटी के 7 गेट थे, 7 गेटों पे गाड़ियां खड़ी होती थी। पता नहीं जवाहर जो मोतीलाल नेहरू का लड़का है, जो इलाहाबाद का रहने वाला है, आनंद भवन का रहने वाला वकील है, उस समय का वकील, आजादी से पहले का, अगर जवाहर निकलेगा किसी गेट से तो साथ में 7 गाड़ियां खड़ी रहती थी। एक गेट से जवाहरलाल नेहरू बैठकर चले आते थे, 6 गाड़ियां वापस आ जाती हैं। हमें कोई अंग्रेजियत क्या सिखाएगा? अंग्रेजों को उखाड़ के फेंक दिया और ब्रिटेन में, इंग्लैंड में हमारे देश का भारतवंशी प्रधानमंत्री बना। हमें कोई क्या दिखाएगा अंग्रेजी, और ये क्या सिखाएगा? इसका कहना था कि मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे मेरे उसको गलत शब्दों में, अर्थों में लिया गया, पोस्ट का ये मतलब नहीं था मेरा। ऐसा नहीं है, ये बात गलत है।
उनका सब कुछ सामने आ गया। विजय शाह से तुलना ना करें। विजय शाह का भाषण है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें डांटा है, एसआईटी जांच कर रही है, 3 एसपी उनमें एक डीआईजी रैंक का अधिकारी जांच कर रहा है, वो करेगा, लेकिन उनकी बात सामने खुल गई है। पर ये तो मुझे लगता है विजय शाह से भी आगे चले गए। अरे ये मुंह में राम बगल में छुरी रखते हैं, आस्तीन के सांप हैं। और ऑपरेशन सिंदूर का धन्यवाद करता हूं, ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश हो रहा है और सामने सब कुछ सच आ रहा है। इसने तो पूरी सेना की कार्रवाई, पूरे देश के कलेमों को घरेलू मान लिया, घर की खेती मान ली। जैसे कोई व्योमिका सिंह ब्रिगेडियर भारत की बोल रही थी, कर्नल कुरैशी इस देश के 140 करोड़ लोगों की सेना की कर्नल बोल रही थी और देश को बोल रही थी, उसको आपने घर की खेती बना लिया। शर्म आनी चाहिए। निष्कर्षों की बात करें, निष्कर्ष हो गया, क्या मतलब निजी निष्कर्ष बोल रही थी। ये देश से कार्रवाई की। अब सबको तो स्ट्राइक के सबूत चाहिए, इसका मतलब इनको बांध के, इनको जमीनी हकीकत ना, ये वो लोग हैं, इन्हें बांध के लटकाओ, लिस्ट ले लो, कौन कौन देखना चाहता है भाई स्ट्राइक, कौन कौन देखना चाहता है ऑपरेशन, हाथ उठाओ, हाथ उठा के इधर आओ, चलो इनको बांधो रफाइल में। रफाइल तो पाकिस्तान भी कह रहा है उसने कि हाँ हमारे एयरपोर्ट पर मारे गए, उनके आतंकवादियों के शमशान घाट पहुंचे, उनकी छाती पीट पीट कर रो रहे हैं प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, वो दिखाई नहीं दे रहे। अभी भी मीर, कौन मीर है उनका, वो तो छुपा हुआ है। मीर की भी खीर बन गई, मीर की खीर बन गई, वो बेसमेंट में अभी निकला थोड़ी है, मुझे पक्की पता खबर है, वो निकला ही नहीं, अभी वहीं छुपा। उसे डर है कि कभी भी मुझे देखकर कोई रॉकेट लॉन्चर आएगा और मुझे मार जाएगा। अली खान महमूदाबाद को समझ में नहीं आ रहे, जो तथ्य सरकार ने रखे। अब समझ में आ जाएगा, जब जेल रहेंगे तो सबको समझ में आ जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट आने वाले हैं, कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा मैं। अरे सुप्रीम कोर्ट भी सुनता है सबको। सुप्रीम कोर्ट भी ये राष्ट्रीय ध्वज हमारे सेना की वजह से लहरा रहा था। ये जो राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है, ये राजा की वजह से नहीं लहरा रहा, ये चपरासी की वजह से नहीं लहरा रहा, ये महाराजा की वजह से नहीं लहरा रहा, ये हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके त्याग, तपस्या, बलिदान से लहरा रहा है। जो उन्होंने तिरंगे की रक्षा के लिए जब गए थे तो एक ही बात कह के गए थे, या तो तिरंगे में लिपट के आऊंगा या तिरंगा लहरा के आऊंगा। और जब तिरंगे में लिपट कर आते हैं और उनका पोस्टमार्टम किया जाता है तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे कभी गोली हमारे किसी सैनिक के न मिली थी, न मिली है, न मिलेगी। विजय शाह जो मंत्री है वो भी तो यहाँ पर राहत के लिए आया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार के भेजा ना, चलो माइक चलो। मीटिंग में नहीं जा रहे हैं वो कैबिनेट की, अपनी कैबिनेट की बैठक से बाईकाट बैठे हैं, छुपे चोरी छुपे। ऐसे काम क्यों करो। कागा किसका हर लेता है, कोयल किसको दे देती है, सी मीठे वचन सुना के कोयल सबका अपना मन हर लेती है। ये होना चाहिए। धन्यवाद वकील साहब। ये तो डॉक्टर ए पी सिंह जिन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस देश में किसी को ये अधिकार नहीं दिया कि वो अपनी महिलाओं पर, अधिकारियों पर, सेना पर सवाल उठाए। पाकिस्तान मान रहा है कि हमारे जो एयरपोर्ट ध्वस्त कर दिए, वो मान रहा है कि कई आतंकवादी माने गए, लेकिन इस देश में रहने वाले तमाम बुद्धिजीवी अगर सवाल उठाएंगे तो जनता, लोकतंत्र जवाब देने की क्षमता रखता है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।